बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, इन्होंने जब जब उपदेश दिया तो मनुष्य के हित के लिए दिया। मनुष्य का हित कैसे हो, मनुष्य की कदर कैसे बढ़े, साहब जी ने कठोर वचन बिल्कुल नहीं बोले। कठोर वचनों का सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहीं पर कोई प्रयोग नहीं किया है। कोई लोग कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब ने कठोर वचन बोले, नहीं, सदगुरु श्री कबीर साहब ने नम्र और कोमल वचन बोले, जड़ाध्यास को त्यागने के वचन बोले, भरम भूल कल्पना को दूर करने के वचन बोले। कठोर वचन साहिब जी ने बोले ही नहीं। और जो लोग कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कठोर वचन बोले हैं तो उनको अभी पारक का पूरा बोध नहीं है। कठोर वचन क्यों बोलेंगे? कठोर वचन तो इन मायावी गुरुवा लोगों ने बोले कि मूर्तियां बनाओ, इनकी पूजा करो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी देवता पे दूध चढ़ाओ, किसी पे घी चढ़ाओ, किसी देवता पर मदरा मांस चढ़ाओ। अब जे कठोर वचन तो है, कुल देवी के नाम पे बकरा काट दो, इनको कठोर वचन कहा जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने जीवन में कठोर शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं। साहब ने नम्र वचन बोले, भैया किसी का गला मत काटो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ में दगेबाजी मत करो, भला करो करना है तो। साहब जी कहते हैं, वो करवाई बेलरी वो करवा फल तोर, सिद्ध नाम जब पाइये बेल बिछोहा हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं साखी नंबर 221 में, आदि साखी गुरुमुख है और आदि माया मुख है। साहब कहते हैं वो करवाई बेलरी, जो मक्का में बाजरा में कड़वी बेलरी हो जाती है, कहीं घोरे पर भी हो जाती है। अब उस पे जब फल लगता है, चाहे तोरई का फल हो, चाहे खीरा का फल हो, कैसा भी हो, फिर कड़वा ही होता है। वो करवाई बेल, वो करवा फल तोड़। और यदि उस कड़वे फल को तोड़ करके कोई उसकी सब्जी बनाएगा तो पूरी सब्जी कड़वी हो जाती है, खाने में अच्छी नहीं लगती, जी पिपरा जाती है। वो करवा बेलरी। ठीक इसी प्रकार से जो विषय वासना है जी करवाई बेलरी है, जिससे किसी का भला नहीं होता है। जो भी इसमें बदता है वो भी कड़वा हो जाता है, एकदम उसकी दशा बिगड़ जाती है। वो करवाई बेलरी वो करवा फल तोड़। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये शरीर है, विषय वासना को त्याग दो तो ठीक, और नहीं त्याग पाए तो वो करवा फल तोड़। फिर इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाता है और सबको तोड़ना पड़ता है और सबकी सब्जी बनानी पड़ती है और राजी को कुराजी उसको खानी पड़ती है, दुख सुखों का सामना करना पड़ता है। तो वो करवाई बेलरी वो करवा फल तोड़, सिद्ध नाम जब पाइये बेल बिछोहा हुए। यहाँ पर मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि सिद्ध नाम जब पाइये बेल बिछोहा हुए। जब सिद्ध हो जाएंगे, जब प्रार्थना करते करते, देवी देवताओं को मनाते मनाते, बलि चढ़ाते चढ़ाते, हवन यज्ञ करते करते, जब ये जीव सिद्ध हो जाएगा तो बेल बिछोहा हो, फिर संसार से उत्तर जाएगा, ब्रह्म में जाकर के मिल जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भैया ऐसी बात नहीं है, ध्यान देकर के सुनो। सिद्ध नाम जब पाइए, सिद्ध कहते हैं कि विषय वासना और भरम भूल कल्पना पर विजय प्राप्त कर ले, वो है सिद्ध। जो विषय वासना और भरम भूल कल्पना को त्याग दे, अपनी इंद्रियों को बस में कर ले, मन में कोई विकार न आने दे, सभी प्रकार से निहाल हो जाए, तो सिद्ध नाम जब पाइए। बेल बिछुआ हो, बेल के ये शरीर, बेल के ये वासना, वो इनसे फिर वो अलग हो जाएगा, इसका बिच्छू हो जाएगा।
वो जीव मुक्त हो जाएगा और तत्वों का भाग तत्वों में मिल जाएगा, फिर आवागमन के चक्कर में जीव नहीं पड़ेगा। ये निर्णय है सिद्ध। लेकिन लोग झूठी कल्पना में फंस करके और समय को बर्बाद करते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सिद्ध भया तो क्या भया, 24 फूटी बास, अंतरवा के बीज है फिर जावन की आस। साखी नंबर 222। साहब जी कहते हैं कि सिद्ध भया तो क्या भया, 24 फूटी बास, जैसे मक्का बाजरे में एक फूट कचरी हो जाती है और जब पक्के वो चटकती है तो उसकी एकदम गंध फैल जाती है, पता चल जाता है लोगों को कि फूट कचरी पक गई। जाकर के उसको तोड़ लेते खाते, लेकिन बीज तो उसमें है, बीज बोते हैं फिर हो जाती है। तो सिद्ध भैया तो क्या भैया, 24 फूटी बात। इसी प्रकार से बड़ा तो हो गया, साधु भी हो गया, वेश भी पहन लिया, ज्ञान का बखान करने लगा, कामना मिटी नहीं, वासना मिटी नहीं, काम क्रोध मद मोह में डूबा रहा, मर्यादाओं का उल्लंघन करता रहा, अपने आप को जान नहीं पाया, पूरा जीवन धोखे में चला गया, वासनाओं की त्यों रह गई और वही फिर जन्म धराएगी। तो सिद्ध भैया तो क्या भैया, 24 फूटी बास, और नाम तो खूब कर दिया, हजारों चेले बना लिए, हजारों भक्त बना लिए, ऊंचे सिंहासनों पर बैठ गया, लेकिन मर्यादाओं का पालन किया ही नहीं, है ना, संत गुरुजनों की बात माना नहीं, धोखे में समय को गंवाता रहा, दूसरों को परेशान करता रहा। तो सिद्ध भया तो क्या भया, 24 फूटी बास, अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। और अंतःकरण में बीज रह जाता है, और बीज वो रहता कैसे है, देखे सुने भोगी की वासना अंतःकरण में टिकती है, और वही वासना पे नवीन जन्म धराती है। जिस खाने के लिए ले जाए वो वासना ही ले जाती है, पशु पक्षी उसमें खाने के लिए वो वासना ही ले जाती है, छोड़ती नहीं है, क्योंकि अंतर बीज है, अंतरवा के बीज है। इसी फूट कचरी में अंदर बीज है, कितनी भी बात फैली, खूब लोग खाने के लिए आए और फिर दोबारा फिर फैलेगी। जब तक बीज बना रहेगा तब तक वो फूट कचरी पकती रहेगी और कचरी फूटती रहेगी, उसकी गंध छाती रहेगी। इसी प्रकार से जब तक विषय वासना भरम भूल कल्पना मोहमता आसक्ति का बीज रहेगा तब तक बार बार तन धरता रहेगा, छोड़ता रहेगा, कुकर्म कर्म अच्छे बुरे करता रहेगा, बात फैलती रहेगी। और जब भव से तरने के लिए विषय वासना भरम भूल कल्पना को त्यागेगा, फिर नहीं, फिर वो जीव जमेगा ही नहीं, तन दोबारा होगा नहीं, गर्भवास में जीव आएगा नहीं, सर्व बंधनों से छूट जाएगा। कितना सुंदर उपदेश है बंदीछोर सदगुरुदेव का। और फिर भी यदि किसी के अंदर कसर रह जाए तो कहो कौन का दोष, पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार, शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। साखी नंबर 223। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं गुरुमुख से, पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार। अब यहाँ पर बहुत विचार करके देखना है कि एक व्यक्ति को और प्यास लगी थी, बहुत प्यासा था, पानी के लिए इधर उधर तड़प रहा था, इधर ऊपर छत से और किसी ने पेशाब करी तो मोरी में होकर के नीचे आई। उसने समझा कि ऊपर से पानी गिर रहा है और पानी के धोखे, पानी तो पेशाब भी होती है लेकिन पेशाब तो पेशाब है, तो वो पी गया, हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, वहां से हटा, ऊपर से आवाज लगाई कि ओ भैया ये क्या कर रहा था, कि प्यास लगी थी तो मैंने पानी पिया है। अरे कि ये पानी नहीं था क्या, ये तो पेशाब थी। अब तो बेचारा शर्म के मारे अब क्या करे, कुछ बोल भी नहीं पाया और मुंह छिपा के वहां से भागा। तो पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार। यदि पर्दा से पानी आ रहा है तो विचार करना चाहिए, है ना। गंदा पानी भी हो सकता है, गटर का पानी हो सकता है, किसी ने पेशाब भी की होगी, कोई छत धो रहा होगा, तब तो पानी नीचे गिर रहा है, ये पानी कोई काम का नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। और बिना विचार के पानी उसको पिएगा और पता चलने पर शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहता ठीक है, इसी प्रकार से जे लोग विचार नहीं करते
कि जी वेद वाणी कहाँ से आई और जी वेद वाणी है जी असली है कि नकली है, ईश ब्रह्म परमात्मा है कि नहीं। पर्दे पानी ढारिया, कागजों पे पानी ढार दिया, स्याही से लेखनी लिख दी। अब संतो करो विचार, हे संतो इसको पढ़ो लिखो और विचार करो, निर्णय में ठहरे उसको मानो, निर्णय में न ठहरे उसको त्याग दो, नहीं तो शर्मा शर्मी पचमुआ, आपको शर्मा शर्मी पच पच के मरना होगा। और काल घसीटनहार, और काल के ये माया भी गुरबा लोग बहुत घसीटेंगे और विषय वासना में फंसा करके स्त्रियां भी घसीटेंगी, और जितने विषैले लोग हैं वो घसीटते ही रहेंगे। शराबी शराब पीना सिखा देंगे, जुआरी जुआ खेलना सिखा देंगे, जिसको जैसी आदत होगी मांसाहारी मांस खाना सिखा देंगे, चोर वाले चोरी करना सिखा देंगे। काल घसीटनहार, वो काल खूब घसीटेंगे। इसलिए आपको यदि पार ज्ञान हो जाएगा, आप अपने आप को जान जाओगे, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा, तब इन कालों से बच सकते हो, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। अस्ति कहूं तो कोई न पतीजे, बिना अस्ति का सिद्धा, कहीं कबीर सुनो हो संतो, हीरी हीरा बेधा। शाखी नंबर 224। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अस्ति कहूं तो कोई न पतीजे, मैं अस्ति न्याय निर्णय की सही बात कहता हूं तो संसार के लोग विश्वास नहीं करते। बिना अस्ति का सिद्धा, और जो अस्ति है ही नहीं उसको सिद्ध मान रहे हैं वो सही है। बिना अस्ति का सिद्ध ने किया है, वो है ही नहीं, इसका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं, न्याय निर्णय से ठहरता नहीं है, उसको सत्य मान करके संसार के लोग बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े पढ़े लिखे और भूले हुए हैं। कहीं कभी सुनो हो संतो, हीरी हीरा बेधा। हे संतो विचार करो, हीरी ने हीरा बेच दिया, वासना ने और हीरा ये जीव बेच दिया, भरम भूल कल्पना ने ये हीरा जीव बेच दिया। इसमें ये जीव अंधा हो गया, अपने आप को भूल गया। यदि जड़ चेतन का ज्ञान से हो जाता, सही सही भेद को यदि समझ जाता, तो क्यों ये हीरी और हीरा को बेच पाती, है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बाहर भी देख लो, जो हीरे की जो कनी है वो हीरे को बेच देती है। इसी प्रकार से मनुष्य के हृदय से उठी हुई वासना और इसको बर्बाद कर देती है। और वासना कोई वस्तु नहीं है, भ्रमभूल कल्पना कोई वस्तु नहीं है। इसलिए आज पर करके इस हीरे की कदर समझ लो, तो फिर हीरी इसको नहीं भेद पाएगी, वासना इसको नहीं भेद पाएगी। तो कहीं कभी सुनो हो संतो, हीरी हीरा बेधा। और यदि ये जीव नहीं मानेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, तो बार बार हीरी इसको बेचती रहेगी और बार बार ये गर्भवास में जाता रहेगा, बार बार तंधर के छोड़ता रहेगा। सदगुरुदेव कहते हैं कि सोना सज्जन साधु जन, टूट जुरे 100 बार, कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। शाखी नंबर 225। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाइयों विचार करो, सोना कितने हुआ तोड़ दो जुड़ जाता है, आभूषण है उसको तोड़ करके दूसरे बदलाव कर दिया जाता है। सज्जन लोग कई बार वाद विवाद हो जाता है, कोई कहना सुनना भी हो जाता है, वो भी मिल जाते हैं। सोना सज्जन साधु, और साधु जन होते हैं त्यागी बैरागी होते हैं, कुछ कहना सुनना हो जाए वो विचार नहीं करते, फिर पास में बैठते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, और 100 बार टूट करके जुट जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कुंजन कुंभ कुम्हार का, और कुम्हार का जो गढ़ा है यदि फूट गया तो फिर फूट गया, फिर वो जुटता नहीं है। इसी प्रकार से अवान में पका हुआ बर्तन यदि फूट जाए और उसको पीट करके बर्तन बना जाए तो नहीं बनेगा, वो तो दोबारा फिर मिट्टी में उसका परिवर्तन होगा और तभी उसका कुछ बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार, और एक धक्के में सारे बर्तन फूट जाते हैं, दरार हो जाती है। इसी प्रकार से जो काम क्रोधी लोभी मोही होते हैं, इनको पार ज्ञान पूरा नहीं होता है, जड़ चेतन का इनको ज्ञान नहीं होता है, वो एक धारा में चटक जाते हैं, फिर कभी जुटते नहीं है। सदगुरुदेव कहते हैं, काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी ते पुरुष की जो बैठ के निकर नहार। सदगुरुदेव कहते हैं 226 नंबर की साखी में कि काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, ये सारा संसार है जो देखने में आ रहा है, ये शरीर है, ये काजर की कोठरी है, विषय वासना से और बनी हुई कोठरी है ये शरीर।
बुड़ता है संसार और सारा संसार इसी शरीर को देख देख करके विषय वासना में डूब रहा है, भ्रमभूल कल्पना में डूब रहा है। बलिहारी ते पुरुष की जो पेट के निकरनहार, बलिहारी उसी की है जो शरीर में आकर के जड़ चेतन के भेद को जान ले, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना को त्याग दे, जब तक प्रारब्ध है तब तक उसको भोग कर पूरा कर ले और आखिर में शरीर छूटेगा तो वो जीव मुक्त हो जाएगा। बलिहारी उसी पुरुष की है जो इसमें आकर के विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में ना फंसे। तो बलिहारी थे पुरुष की जो पेट के निकरनहार और इसमें आकर के निकल जाए, तैर जाए, बिल्कुल विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में लिप्त ना हो। काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रहा सो ओटई ओट। साकी नंबर 227। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रहा सो ओटई ओट। ये संसार काजर की कोठरी है, ये शरीर काजर की कोठरी है, एक भी जाति दूसरे के लिए काजर की कोठरी है। काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रहा सो ओटई ओट। सदगुरु श्री कबीर साहब जी काजर की कोठरी में ना घुसे, ओटई ओट रहे, अलग ही अलग रहे, बचे ही बचे रहे, मिले नहीं, न विषय वासना में फंसे, न स्त्रियों से मिले और न मायावी गुरबा लोगों की बातों में आकर के ईश्वर परमात्मा की कल्पना में फंसे। इसे ओट ही ओट रहे, अलग रहे, उनका कोई भी प्रभाव उन्होंने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया और न उनकी गुलामी की, न उनके पास में जाकर के रहे, क्योंकि वहां रहते, फिर वहां खाते पीते, फिर उनका एहसान होता और फिर लज्जित होना पड़ता। ऐसा कोई काम नहीं किया सदगुरु श्री कबीर साहब ने कि दूसरे के आगे लज्जित होना पड़े। तो काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट, काजर की कोठरी ये शरीर, काजर का कोट ये संसार, जिससे बिल्कुल बचे रहे। तोंदी कारी ना भई, उन्होंने अपनी तोंदी काली नहीं होने दी, एकदम विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से अलग ही अलग रहे, रहा सो ओट ही ओट। और जो भी ओट ओट रहेगा, जो भी इस काजर की कोठरी में चिपकेगा, जो विषय वासना में ना फंसेगा, भ्रमभूल कल्पना में नहीं फंसेगा, उसकी भी तोंदी काली नहीं होगी। इसलिए भाइयों अपने आप को जानो और भ्रमभूल कल्पना को त्यागो, विषय वासना को दूर करो, मोहमता आसक्ति को दूर करो, भ्रम को बिल्कुल त्याग दो। ये साखी 227 है। काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट और तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ओट। तो ओट ओट रह करके भ्रमभूल कल्पना तज करके पारखी संतों के पास में लग करके जड़ चेतन के भेद को जान करके हटता सटता को छोड़ करके अपने आप को जान लो, तब हृदय की कालमा